स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 55। श्रीति माइती। क्या तुमने विश्व के इतिहास में महापुरुषों की शक्ति की कथाएं नहीं पढ़ी? यह शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? बुद्धि से। उनमें से क्या कोई दर्शन संबंधी सुंदर पुस्तक लिख गया है, अथवा न्याय के कूट विचार लेकर कोई पुस्तक लिख गया है? किसी ने ऐसा नहीं किया। वे केवल थोड़ी सी बातें कह गए हैं। ईसा के समान सहृदय बनो, तुम भी ईसा हो जाओगे। बुद्ध के समान सहृदय बनो, तुम भी बुद्ध बन जाओगे। भाव ही जीवन है, भाव ही बल है, भाव ही तेज है। भाव के बिना कितनी ही बुद्धि क्यों न लगाओ, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 130। जो आज्ञा पालन करना जानते हैं वे ही आज्ञा देना भी जानते हैं। पहले आदेश पालन करना सीखो। इन पाश्चात्य राष्ट्रों में जैसे स्वाधीनता का भाव प्रबल है, वैसे ही आदेश पालन करने का भाव भी प्रबल है। हम सभी स्वयं को बड़ा समझते हैं, इसी से कोई काम नहीं बनता। महान उद्यम, महान साहस, महान वीरता और सबसे पहले आज्ञा पालन, ये ही गुण व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय उन्नति के लिए एकमात्र उपाय हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 91। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु हो तो यह कहना कि मैं दुर्बल हूँ या अन्य कोई दुर्बल है, यही पाप है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 119। संकीर्ण समाज में आध्यात्मिकता प्रबल और गंभीर होती है, जैसे संकरी नदी में प्रवाह अधिक होता है। उदार समाज में एक और दृष्टिकोण का विस्तार होने के बावजूद उसी अनुपात में गंभीरता तथा तीव्रता की कमी दिखाई देती है। परंतु श्री रामकृष्ण का जीवन इतिहास के इस नियम का अपवाद है। यह एक अभूतपूर्व घटना है कि श्री रामकृष्ण का जीवन एक ही आधार में समुद्र से भी गंभीर और आकाश से भी विस्तृत भावों का सम्मिलन है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 128। सदा याद रखो कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। दूसरों से सहायता की आशा ना रखो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सूरज समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 68। जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो, उसे पैर की उंगलियों से भी मत छुओ। मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है, उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। असीम शक्ति का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली मारे विद्यमान है और वह स्प्रिंग स्वयं फैल रहा है। ज्यों ज्यों यह फैलता है, त्यों त्यों एक एक शरीर उपर्याप्त होता जाता है और वह उनका परित्याग कर उच्चतर शरीर धारण करता है। यही है मनुष्य का धर्म, सभ्यता या प्रगति का इतिहास। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 124। मेरे वीर हृदय युवकों, विश्वास रखो कि तुम सबका जन्म अनेक महान कार्य करने के लिए हुआ है। कुत्तों के भौंकने से मत डरो, नहीं, स्वर्ग के वज्र से भी मत डरो। उठकर खड़े हो जाओ और कार्य में लगे रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 47। अपूर्वा समंता, कक्षा 4। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो,
और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखे। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 77। मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या न हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है, और वह दिन अवश्य ही आएगा जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। जय स्वामी जी। सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 7। एकाग्रता का अर्थ है कि शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है। जय स्वामी जी।